हेलो एवरीवन, आप सभी का एसकेएम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या है। क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है 8 का स्थानीय मान। तो हमें 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है इसके अंदर। तो हम 8 और 8 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो उसके बाद 30 लगा देंगे। उसके बाद पॉइंट है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मान हो जाता है 80। तो इसका फर्स्ट है ऑप्शन फर्स्ट है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n का हमें क्या है वो ज्ञात करनी है। कोई भी यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो उसका हम रूट निकालते हैं तो वो क्या हो सकती है, तो वो कभी हमेशा एक प्राकृतिक संख्या है, हमेशा एक परिमेय संख्या है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या है, कभी प्राकृतिक व कभी परिमेय संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या तो उसका रूट कभी तो प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असतन कथ्य पहचानो। असतन कथ्य है वो पहचानना है। परिमेय संख्याओं के समुच्चय में 1/8 1/3 से विभाज्य है। 5/7 तथा 10/13 के बीच अनगिनत परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या भी है। दो पृथक परिमेय संख्याओं के बीच कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ये चौथा जो आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो पृथक अपरिमेय संख्या होती है उसके बीच में अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या है। तो यदि दो वास्तविक संख्या लेते हैं तो उनके बीच कितनी वास्तविक संख्या है। यदि हम दो वास्तविक संख्या लेते हैं जैसे 2 3 या कुछ भी दो वास्तविक संख्या लेते हैं, उसके बीच में वास्तविक संख्या कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी रूट संख्या है। यहाँ पर रूट संख्या की बात की हुई है, आपको बताना है अविभाज्य संख्या कौन सी है जिसकी ओनली दो ही गुणनफल हो, एक तो वो खुद और एक दो ही संख्याओं का भाग जाता है, वह क्या होती है, रूट संख्या होती है। तो हम सबसे पहले देते हैं 187 के अंदर 11 से डिवाइड बाई है, 119 17 से डिवाइड बाई है, 274 19 से डिवाइड बाई है, और 331 है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ओनली ये एक ही संख्या किसी से विभाजित नहीं होती है, किसी इसका कोई गुणज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122 की पावर 173 के गुणनफल में एक एक अंक क्या है। यहाँ पर यूनिट डिजिट पूछा है। क्या पूछा है, यूनिट डिजिट आपको ये याद करना है इस अंक का। तो हम सबसे पहले किसी दो की यहाँ पर एक अंक देखते हैं। 2 की पावर है 173, तो सबसे पहले हम 173 के अंदर 173 को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 16 1 4 3 12, पीछे शेषफल कितना बचेगा 1। तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मान कितना होता है 2। तो इसके अंदर यूनिट डिजिट कितने आ जाएगी 2। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। ये आराम से आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो और भी हम आगे इसके ऊपर बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 50 तक की कितनी संख्या लिखने में कुल कितने 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें यहाँ पर क्या पूछा है, 1 से 50 तक कितनी लिखनी संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है वो हमें याद करना है। तो हम देखते हैं सबसे एक डिजिट के नंबर देखते हैं। 1 से 9 तक कितने अंक हो गए 9 हो गए। नेक्स्ट संख्या देखते हैं 10 से लेकर 50 तक। 10 से 50 तक कितने अंक हो जाते हैं 41 अंक हो जाते हैं। जो दो दो अंक के हैं तो 41 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 82। हमें इसका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। 9 + 82 कितने हो जाएंगे 91। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल अंकों की आवश्यकता पड़ती है, वो कितनी पड़ती है 91। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर अभाज्य संख्या का पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्या है अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे 133 133 7 से डिवाइड बाई 7 से विभाजित है 7। 211 211 13 से डिवाइड बाई 13 का भाग जाता है। अगली संख्या देते हैं 274 274 है वो क्या है अभाज्य संख्या। इसके अंदर किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 1 और 247 का ही भाग जाता है। जिसके दो ही गुणनखंड हो, दो ही फैक्टर हो, उसको क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ पर क्या पूछा है, ये समांतर श्रेणी का प्रश्न आ गया है। इसको हम समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा के इसको ज्ञात करेंगे। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग पूछा है, तो हमें पता है 100 तक
इवन और ओड नंबर कितने कितने होते हैं, 50-50 इवन होते हैं, 50 ही ओड नंबर होते हैं। तो यहाँ ओड नंबर का सम पूछा है, सम ऑफ ओड नंबर, तो हम समांतर श्रेणी का उपयोग करेंगे। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है सभी पदों का योग यदि फर्स्ट पद यहाँ पर क्या है, फर्स्ट विषम संख्या 1 और सबसे लास्ट विषम संख्या कौन सी है 99, तो हमें पहला और अंतिम पद पता हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस एल, जहाँ पर a फर्स्ट पद और l क्या होता है अंतिम पद। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो n कितनी, यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है 50/2, a कौन सा है फर्स्ट पद 1 प्लस l क्या है लास्ट 99, तो हम इसका आंसर निकालेंगे 50/2 कितना हो जाएगा 25 और 90 + 1 कितना हो जाएगा 100। 25 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कि कुछ ऐसी संख्या है जो याद रखनी होती है हमें। जैसे 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है 15, और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है 25। ये कुछ अपन को याद रखना है। जैसे यहाँ 70 का पूछ लिया था उसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमें पता है 1 से 50 तक, या तो पूरा वो फॉर्मूला ऐसे ऐसे गिनते लिखो, 1 नहीं है 2 नहीं है 3 है 4 नहीं है ऐसे लेके करो, या फिर हम सीधा कर सकते हैं जैसे 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है 25। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है 25, और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है सॉरी 1 से 50 तक होती है 15 और 1 से 100 तक होती है 25। तो हम जैसे हमें 150 तक पता है तो हम यहाँ से कहाँ तक निकाल लेंगे 50 से लेकर 70 तक निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 50 तक तो पता है। तो हम 50 से लेकर 100 तक यहाँ से 50 से लेकर 70 तक निकालेंगे। तो 50 से जैसे आगे बढ़ते हैं 51 52 नहीं है 53, 53 क्या है अभाज्य संख्या है, 54 55 56 57 58 59 59 क्या है अभाज्य संख्या है। फिर हो जाती है 61 और फिर आ जाएगी 67। तो 50 से 70 से कितनी अभाज्य संख्या है 4, कितनी हो गई 4, और 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है 25। तो टोटल कितनी हो जाएगी, हम टोटल यहाँ पर याद कर रहे हैं। यहाँ पर हो गई 15 और यहाँ पर हो गई 4, तो 15 + 4, सॉरी मैं आपको चेंज कर लेता हूँ कलर, 15 + 4 = कितनी हो जाएगी 19। तो यहाँ पर कुल कितनी संख्या होगी 19। तो ऑप्शन 3 नंबर है ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। यहाँ पर क्या पूछा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, ये प्रश्न पूछा है। तो हम कैसे याद करेंगे इस संख्या को याद करने के लिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख देंगे 39 999, ये 3 अंकों की क्या है सबसे बड़ी संख्या है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें से घटा देंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, इसको इसमें से घटा देंगे तो पीछे आंसर क्या आ गया है 900 900 संख्या है वो 3 अंकों की संभव संख्या हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/5 और 3/5 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी है। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या क्या है। तो ये परिमेय संख्याओं का प्रश्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पॉइंटों के अंदर कर लेते हैं, कैलकुलेशन हमें बहुत आसान हो जाती है। जैसे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, और दूसरा है 3/5, 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं 0.6। अब हम याद कर लेंगे 0.5 और 0.6 के बीच की हमें क्या करनी है परिमेय संख्या इसमें से बतानी है। तो हम इनका सिर्फ से मान ज्ञात कर लेंगे। 2/3 का मान क्या हो जाता है 2/3 का मान हो जाता है 0.66 क्या हो जाता है 0.66, तो ये बड़ी हो गई है। दूसरी याद करते हैं 2/5, तो 2/5 का मान होता है 0.4, ये छोटी हो जाती है। तीसरा देखते हैं 7/4, तो 7/4 का मतलब हो जाता है 7 पंजा 35, 0.5 पीछे 5 बचता है और 7 7 49, तो ये हो जाता है 0.57। तो ये 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि 0.5 और हमें 0.6 के बीच की संख्या पूछी है, तो क्या हो जाएगी 7/4। थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या है। यहाँ पर पूछा है एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 2, और 2 को हम गुणा करते हैं √3 से, जो एक अपरिमेय संख्या है। 2 क्या है परिमेय संख्या और √3 क्या है अपरिमेय संख्या। जैसे ये 2 और ये हो गई √3, 2 √3, तो उसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √3, तो ये क्या होगी
ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या आएगी, इसको गुणा करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, हमें पता करना है कि निम्न में कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 169 13 से डिवाइड होती है, 1 to 1 11 का वर्ग होता है, 49 इसमें 7 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, 83 है, इसके कोई गुणज नहीं होते, इसके अंदर ओनली 83 और 1 का ही 1 से ही विभाजित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या है, केवल परिमेय संख्या है, केवल अपरिमेय संख्या है, या तो परिमेय या अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक संख्या जो होती है वो कौन सी होती है, परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्या होती है, वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। हम इसमें इस सेशन में इतने क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो हम अगले सेशन में कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ICAR की वैकेंसी है, इसके बहुत मैथ के टोटल क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो बने रहिए मेरे साथ। और अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और रोज़ आपको इस चैनल के ऊपर मैथ के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। थैंक यू।